करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने प्रीवियस में आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड और आज आपको क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ध्यान दीजिएगा, सच कंपाउंड which mainly found in non-living beings such as sea water, earth crust, rocks। ऐसे कंपाउंड जो कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, सी वाटर, अर्थ क्रस्ट और रॉक। क्लियर हुआ? यस सर। इसके अलावा इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉट फाउंड, जिसमें क्या होगा, ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, मतलब ये बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। और थर्ड पॉइंट, इन विच आयनिक और आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड फाउंड, जिसमें क्या हो, या तो आयनिक बॉन्ड हो या तो क्या हो, आयनिक और कोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड वो है, कोई एक आपका मेटल होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, मतलब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को ट्रांसफर करेगा, उससे जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। जैसे यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे आप, आपका अगर हम बात करें NaCl की, आप मैंने पहले बताया था, यहाँ बता जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्या होता है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से दिखाएं तो सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है किसके पास, क्लोरीन के पास। तो जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा उस पर आएगा पॉजिटिव और जिसके ऊपर जाएगा उसके ऊपर आएगा निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड है, आयनिक। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कौन सा बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। अच्छा, इसके अलावा कोवैलेंट बॉन्ड भी यहाँ पे है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, वो अगले हाइड्रोजन के पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयरिंग होने के बाद अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो इसको हम सिंगल लाइन से दिखाएंगे और इसको बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है और ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बनता है, तो आयनिक बॉन्ड। अब एग्जाम्पल देखिएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी साल्ट हैं सभी क्या हैं, इनऑर्गेनिक। सभी का मतलब मैक्सिमम आपके क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आप एग्जांपल देखिए NaCl, मैंने पहले ही बताया कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे कहीं कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, NaCl हो गया। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और इसी का नेम है कॉमन साल्ट, या इसे बोलते हैं टेबल साल्ट। समझ में आया? जितने भी एसिड होते हैं, मैं कुछ एक्सेप्शन बता दूंगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी बात जाने दीजिए। वैसे मैक्सिमम एसिड आपके क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे H2SO4, क्या यहीं कहीं कार्बन दिख रहा है या कार्बन हाइड्रोजन कहीं पास पास दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं। यहाँ H2SO4 ये आपका कैसा है, एक एसिड है जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी का नेम होता है किंग ऑफ एसिड, और इसी बोलते हैं डाई हाइड्रोजन सल्फेट। क्यों किंग ऑफ एसिड बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, इसका केवल एक रीजन है, क्योंकि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है उस एसिड का मैक्सिमम जगह पे यूज होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड। अच्छा, आगे समझिए बेस। तो बेस आपका जैसे जिसमें जैसे आपका NaOH है, इसको क्या बोलेंगे, बेस। इसमें कहीं भी कार्बन हाइड्रोजन बिटवीन बॉन्ड नहीं दिख रहा है, और इसका नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे देखिए जिंक मेटल और इससे क्या अटैच, ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड। अगला आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी बोलते हैं क्विकलाइम। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। अच्छा, एक चीज और, हम आपको एक तरीका भी बता देते हैं कैसे आप पहचान लेंगे कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है और कौन सा साल्ट है, कैसे आप पहचान करेंगे। तो जो भी एसिड होते हैं उनके स्टार्ट में या एंड में, है ना, स्टार्ट और एंड में आपको हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये एसिड के स्टार्ट में या एंड में आपको सिंगल हाइड्रोजन एटम देखने को हो सकता है, और भी, लेकिन या तो स्टार्ट में रहेंगे या तो कहाँ रहेंगे, एंड। जैसे देखिए यहाँ इसमें स्टार्ट में है हाइड्रोजन एटम। अगर हम बात करें जैसे ये एसिड ये
एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन देखो इधर में इसके H लगा, बोलिए अगर हम बात करें HCOOH, ये जगह H है। अगर हम बात करें HNO3 की, नाइट्रिक एसिड, इसमें भी H है, बोलिए क्लियर हुआ। तो स्टार्ट एंड में क्या होगा, हाइड्रोजन एटम। मतलब एक ट्रिक है पहचानने की, वैसे तो उसकी अलग डेफिनेशन होती है कि वो उनका एक फर्स्ट सोल्यूशन जो होता है उसमें H+ आयन वो प्रोवाइड करते हैं, वो अलग देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन ये सीखे कि पहचानने का तरीका यही है, उनका जो केमिकल फार्मूला होगा उसके स्टार्ट एंड में आपको हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर हम बात करें बेस कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन से बेस हैं, तो उनके फार्मूला में लास्ट में क्या दिखेगा आपको, OH नहीं, केवल OH। जैसे एट इन क्या दिखेगा आपको, OH है ना। जैसे अगर हम बात करें NaOH, लास्ट में क्या है OH, KOH लास्ट में क्या है OH, NH4OH लास्ट में क्या है OH, CaOH का होल ट्वाइस लास्ट में क्या है OH। मैक्सिमम में आपको देखने को मिलेगा, है ना। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम में आपको OH देखने को मिलेगा। इसके अलावा साल्ट की अगर हम बात करें तो उसके एंड में आप स्टार्ट में ना तो H होगा ना ही OH। तो एट स्टार्ट और इन एंड नाइदर H यानी हाइड्रोजन और ना OH, दोनों ही नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ना कहीं H है ना कहीं OH। NaCl आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, K2SO4 हो गया, इन सब में कहीं भी आपको स्टार्ट में या एंड में H या OH देखने को समझ में आया। यही आपका एक ट्रिक है, इसी से आप अगर चाहेंगे तो मैक्सिमम का पहचान कर लेंगे। लेकिन हम इसको आपको लैब में भी करके बताएंगे, तो आप देख भी पाएंगे कैसे उसमें जो है फार्मूला लिखा भी रहेगा जो है उन कंपाउंड का, जिसमें वो रखे रहेंगे। ठीक है, तो आज पहले आप इतना नोट कर लीजिए और इतना समझ लीजिए, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट आपको इसके आगे बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।